जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर के डेट के बारे में कि सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट लेटर की डेट है वो कब आएगी और अपग्रेड के बारे में, अपग्रेड की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। अगर कॉलेज आपको अपग्रेड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अगर दोस्तों कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोस्तों कॉलेजेस लेके जाने हैं और थर्ड राउंड के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एग्रीकल्चर की छोटी से छोटी वैकेंसीज की जानकारी आपको एग्री जर्नी सबसे पहले प्रोवाइड करता है। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे भी दोस्तों एग्रीकल्चर से न्यूज़ संबंधित न्यू डाटा आपको प्रोवाइड होता रहता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं, आपको इस परीक्षा ऐप के बारे में आपने दोस्तों सुना होगा, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं हम। परीक्षा ऐप दोस्तों मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आप देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है। एग्रीकल्चर की छोटी से छोटी जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, जैसा कि आपको पता है दोस्तों एमपीपीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ग्रामीण विकास अधिकारी और उद्यान विकास अधिकारी की कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। तो उसके दोस्तों जो वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर की, तो आपको पता है भाई एग्जाम डेट आपकी कब है, तो एग्जाम डेट आपकी 24 से 27 अप्रैल के बीच में, मतलब आपकी एग्जाम डेट पास में है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब एग्जाम पास में होता है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज एक वरदान साबित होती है ना। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के टाइम पे। क्या उससे आपका क्या रहता है भाई, बहुत इंप्रूव होता है आपकी चीजों में, नॉलेज में। तो उसके लिए दोस्तों परीक्षा ऐप पर अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं सत्यम50, या दिख रहा होगा आपको। अगर आप ये हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको 50% आपका बोनस मिलेगा, है ना। तो आप बिल्कुल हमारे इस कोड को यूज कीजिएगा, आपको 50% बोनस मिलेगा। और दोस्तों एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मोस्ट टेस्टेड ऐप है परीक्षा ऐप, है ना। आप देख सकते हैं इसके बारे में, आपने परीक्षा ऐप के बारे में पहले भी सुन रखा होगा, जो आपकी एग्रीकल्चर किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। आप प्लीज़ एक बार बिल्कुल डाउनलोड कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो प्ले स्टोर पर इसकी एक 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, आप देख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसको एक बार जरूर ट्राई करिए, लिंक मैंने दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट लेटर की डेट है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेकंड राउंड की आपके अलॉटमेंट लेटर की डेट है, तो आपको पता है कि कब है आपके अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड की, 20 से 22 के बीच में। आपकी जो अलॉटमेंट लेटर की सेकंड राउंड की जो डेट है वो 20 से 22 आपके मार्च में आपकी बिल्कुल आ सकती है। 20 से 22 बिल्कुल आपका इंतजार कीजिएगा, 4 से 5 दिन का और आपके बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई 14 तक तो आपका फर्स्ट राउंड का जो चला था, 14 तक आपके कॉलेजेस के जो है एडमिशन हो गए थे, ठीक है। तो टोटल सीधा अपने को 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लग गया। तो 20 से 22 तारीख तक आपके जो सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर है वो आने वाले हैं, है ना। तो आपने दोस्तों फर्स्ट राउंड से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आपको पता है कि भाई अलॉटमेंट लेटर, जिसको भी अलॉटमेंट लेटर मतलब कॉलेजेस मिले हैं या जिसको भी कॉलेज अलॉट हुए हैं, उनके पास क्या दोस्तों, उनके पास मैसेज आया है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों अगर अपने को कॉलेज अलॉट होगा तो अपने पास क्या आएगा, मैसेज आएगा। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो अपने पास मैसेज नहीं आएगा। विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अपग्रेड वाले भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिनने भी कॉलेज जाके अपग्रेड करवाया है ना। तो हम जानने वाले दोस्तों अपग्रेड के बारे में। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपको क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब आपने कॉलेजेस में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, एडमिशन के टाइम पे अपग्रेड होता है, क्योंकि एडमिशन के पहले तो अपग्रेड नहीं होता है। तो जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो उस टाइम आपने अपग्रेड का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो वो फॉर्म फिल किया होगा तो आपको कुछ इसी प्रकार से आपकी एक स्लिप मिली होगी। जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे एक स्लिप मिली थी, तो कुछ उसी प्रकार की दोस्तों आपको दोबारा एक स्लिप मिलेगी कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता वो स्लिप लेके आपको दोबारा से कॉलेज पहुंच जाना है। उस टाइम पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में नहीं लगेगा। आपको या तो वो आपके नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप से कॉलेज वाले आपको जानकारी दे देंगे कि भाई आपके कॉलेज इस तारीख को खुल रहे हैं, तो आप इस तारीख से कॉलेज आएँ, ठीक है। तो आप लोग को रिसिप्ट लेकर सीधा कॉलेज पहुंच जाना है। आपकी फीस आपकी जमा हो चुकी होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा हो चुके, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये मैं उसकी आपको क्या बता रहा हूँ, अपग्रेड नहीं होता है तब आपको ये करना है, ठीक है। अगर अपग्रेड होता है तो अपने को क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको क्या करना है। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होगा तो आपके पास सीधी सी बात है मैसेज आएगा, ठीक है। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा तो आपको मैसेज आएगा। तो आपने दोस्तों उस कॉलेज में जहाँ पे आपको पहले
अलॉट हुआ था कॉलेज, ठीक है, तो उसमें आपने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है भाई, उधर वो डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो गए, तो अपने को अब दोबारा से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करानी रहेगी। एक एक सेट अपने को तैयार करना रहेगा, एक सेट आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना रहेगा और अपना एक सेट आपको फोटोग्राफी मतलब कलर फोटो में दोनों सेट तैयार करके आपको जो भी कॉलेज नया कॉलेज अलॉट होगा वहां पे लेके आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स कॉलेज जाने रहेंगे, ठीक है। एक एक सेट दोनों का तैयार करके, जैसे कि आपको माना कि भाई ग्वालियर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपका पहले रही बात है ग्वालियर अलॉट हो गया, तो आपको क्या रहेगा भाई, दोनों को आपको एक सेट आपको ब्लैक एंड व्हाइट का और एक सेट आपको फोटोकॉपी का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपने को लेके जाना ही है। और दोस्तों ये विशेष ध्यान रखिएगा किस बात का, कि आपको जो स्लिप मिली थी ये स्लिप तो अपने को लेके जानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस स्लिप की भी एक फोटोकॉपी, एक से दो फोटोकॉपी आप इसकी स्लिप की भी करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने को इतने जो है डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स की अपने को पहले बताया था, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रही नीचे, तो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने थे कॉलेज में आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपके पेमेंट रिसिप्ट लेके जाने थे, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की जो आपकी कॉलेज में रिसिप्ट आपको मिली थी वो आपको रिसिप्ट लेके जानी है पेमेंट की, आप देख सकते हैं पेमेंट की रिसिप्ट लेके जानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिसिप्ट लेके जानी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वो उसी प्रकार के आपको जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो लगने हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपकी 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका अगर SC ST OBC में आपका किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र तो वो अपने को लेके जाना है, फोटोकॉपी कलर में और नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया आपकी एग्जाम की, माइग्रेशन हो गया, तो इनकी दोस्तों अपने को फोटोकॉपी करा के और पंचिंग करके इनको क्रम वाइज, दोस्तों ये सेट दिख रहा है ना, मैं दिखा रहा हूं आपको, इसी सेट से आपको एग्जाम का जो है वो लेके जाना। आपने दोस्तों सीख लिया होगा, आप एडमिशन करवाने कॉलेज में गए होंगे तो आपको ये प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं अपग्रेड वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो अभी नए हैं उनको दोस्तों कुछ इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कुछ इसी प्रकार से अपने को डॉक्यूमेंट्स अपना सेट करके लेके जाना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपकी होनी चाहिए, आधार की फोटोकॉपी होनी चाहिए, समग्र आईडी, ये इसका विशेष ध्यान रखें, समग्र आईडी की दोस्तों एक कलर फोटोकॉपी, एक नॉर्मल फोटोकॉपी, ठीक है। बैंक की पासबुक, किसी भी बैंक की पासबुक अपने पास हो लेके जाना है, EWS आपका सर्टिफिकेट अगर है, मान्य है तो आप इसको भी लेके जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को डॉक्यूमेंट्स का जो सेट रहेगा वो लेके जाना रहेगा। मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो सेट था वो मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट था। मैंने डॉक्यूमेंट्स के सेट के बारे में बात की आपसे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। मैंने डेट आपको अलॉटमेंट लेटर की बताई थी कि भाई कब आना है आपके, तो 20 से 22 के बीच में आपके सेकंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर की डेट आ सकती है। उसी टाइम पे दोस्तों सेकंड राउंड का जो आपका है कट ऑफ रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैं आपको अगर ऑफिशियल कट ऑफ हमको अपने को मिलता है तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी दिखा दूंगा सेकंड राउंड के कट ऑफ लिस्ट की। तो दोस्तों एग्रीकल्चर अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, अगर थर्ड राउंड में अगर अपग्रेड होता है तो थर्ड राउंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो थर्ड राउंड दोस्तों आपका तब होगा अगर आपकी वैकेंट सीट बची होगी। अगर आपकी वैकेंट सीट है, आपको पता है अगर आपकी वैकेंट सीट बची होंगी तो आपका अपग्रेड होगा। जो वैकेंट सीट बची हुई है तो आपका थर्ड राउंड होगा। जैसे कि आपको पता है भाई जो JNKBB की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों, जो आपको पता है कि भाई JNKBB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है JNKBB की, तो JNKBB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है RKBS की, तो ये दोस्तों जो वैकेंट सीट है ये अपलोड कर देंगे क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर। अगर वैकेंट सीट बची होंगी सेकंड राउंड के बाद कुछ लिस्ट आएगी अपने पास कि भाई इतनी सीट बची हुई है। अगर सीट बची आती है तो क्या होगा दोस्तों, तो अपने को पता चल जाएगा कि थर्ड राउंड होने वाला है, वरना इसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड नहीं होगा। विशेष ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा MPPAT से संबंधित, PBFT डाइट से संबंधित सभी जानकारी आपको एग्री जर्नी पर उपलब्ध रहेंगी। तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्री जर्नी को। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही जुड़ सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।